राधे राधे बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम सबको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, 12। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इन 12 शेड्यूल्स को हम लर्न कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रिक है इसको लर्न करने की। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है, इसको हम याद रखेंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक, टी फॉर टेरिटरीज। ठीक है, अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मनमोहन सिंह की बात करते हैं हम। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो टी फॉर क्या होगा, टेरिटरीज। ठीक है, टेरिटरीज का मतलब है, यहाँ पे हम सबसे पहले शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में बात करते हैं इंडिया की टेरिटरीज के बारे में, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, अब जो सेकंड शेड्यूल है हमारा ई से है, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, ये सेकंड शेड्यूल है हमारा, इमोल्यूमेंट्स, अलावेंसेस एंड प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स, अलावेंसेस एंड प्रिविलेजेस का क्या मतलब है, देखो जो भी लोकसभा के स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं या फिर जो भी हमारे जजेस होते हैं, वो उन सब की जो नियुक्ति होती है, तो उनको कितना इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, क्या कौन कौन से अलावेंसेस मिल रहे हैं, होम अलावेंस मिल रहा है या ट्रैवल अलावेंस मिल रहा है, या फिर उनको प्रिविलेजेस कौन कौन से मिल रहे हैं, या मतलब स्पेशल राइट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, वो सब सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड वाला, आता है ए से है आपका, ए फॉर ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ठीक है, अब अफर्मेशंस का मतलब क्या है, अफर्मेशंस का मतलब होता है शपथ। ठीक है, तो ओथ्स एंड अफर्मेशन मतलब शपथ। जो एमपी अगर कोई सेलेक्ट होके जाता है तो वो शपथ लेता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे मेंशन होता है, वो होता है आपका थर्ड शेड्यूल में। ठीक, फोर्थ शेड्यूल आता है आपका आर मीन्स राज्यसभा। ठीक है, हमें पता है कि राज्यसभा और लोकसभा में हर स्टेट्स की कुछ सीटें होती हैं, तो वो जो कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में एक पर्टिकुलर स्टेट्स की, वो कहाँ पे गिवन है, वो है हमारा फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका काम है ये पता करना कि यूपी की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, फिर आपका आता है एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC/STs। अब ये फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, एक्चुअली कुछ हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये SC/STs बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है कि उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग तरीके से करना होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, वो फिफ्थ शेड्यूल में हमने रखा है। ठीक है, अब सिक्स शेड्यूल जो है वो हमारा, वो है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। अदर शेड्यूल्ड एरियाज का क्या मतलब है, कुछ स्टेट्स को हमने छोड़ दिया है फिफ्थ शेड्यूल में। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं यहाँ, इसलिए इनको हमने क्या बोला है, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ये थोड़ा वल्नरेबल बोल सकते हैं इस इन एरियाज को, इसका एडमिनिस्ट्रेशन हमने बिल्कुल अलग से रखा है। ठीक है, इन चारों का, तो वो हमने सिक्स शेड्यूल में रखा है। फिर आता है सेवन्थ। ठीक है, सेवन्थ शेड्यूल क्या है हमारा, फेडरल लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट का क्या मतलब होता है, देखो सेंटर पे हमें पता है पार्लियामेंट है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेशन होता है, तो हर लॉ स्टेट नहीं बना सकता, कुछ लॉज सेंटर बनाता है, कुछ लॉज स्टेट बनाता है, कुछ लॉज दोनों बनाते हैं। ठीक है, जो पूरी कंट्री में लागू होते हैं। तो अब किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, किस सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा, किस सब्जेक्ट पे दोनों स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, तो वो एक लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स लिस्टेड होते हैं जिसमें यूनियन लॉ बनाता है, जैसे हम बोल देते हैं कि फॉरेन अफेयर्स, एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन आता है, पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन से, तो यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये 7th शेड्यूल है। फिर आता है आपका 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से।
ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपकी कितनी हैं संविधान में लिखी हुई है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उसमें नेपाली भी एक आती है, जो हम अगर कभी ऑप्शन में आ जाए कि नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज है कि तो है कि नहीं, तो डाउट में मत रहिएगा कि नेपाल की है तो इसमें नहीं होगी, वो इसमें आती है, ठीक है। फिर आता है आपका नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल डील करता है लैंड रिफॉर्म से, ठीक है। अब ये लैंड रिफॉर्म क्या है? देखो क्या था, आज़ादी से पहले बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी। जैसे किसी के पास 1000 एकड़ है तो किसी के पास 500 एकड़ है, ठीक है। बट जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पीएम ने ये सोचा कि उस वो जो इतनी ज़्यादा ज़मीन है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ठीक है। मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए लगभग सब में बराबर, सबको मिलना चाहिए चीज़ें, सो रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। बट सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 1000 एकड़ ज़मीन है और आपकी लैंड ऐसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो आप विरोध करेंगे ही करेंगे। तो वो जितनी भी चीज़ें थी वो मामले जो है वो कोर्ट में गए, ठीक है। तो उस पर काफ़ी लंबे केसेस चले, बहुत सारे केसेस हुए। जैसे आपने केशवानंदा भारती का केस सुना होगा 1773 का, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना था कि वो कुछ अगर अमेंड कर भी रही थी संविधान में, कुछ लेके आ रही थी कुछ रूल्स, तो वो चैलेंज हो जा रहे थे कोर्ट में। तो उन्होंने क्या किया कि एक पहला अमेंडमेंट किया, फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। उसके थ्रू क्या किया इन्होंने, नाइन्थ शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट्स को डाल दिया और क्या बोल दिया कि ये जो सब्जेक्ट्स या ये जो लॉज हमने नाइन्थ शेड्यूल में रखे हैं इसको जुडिशरी टच नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कि इस सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, आप कोर्ट नहीं जा सकते इन चीज़ों को लेके, इन लॉज को लेके। बट अभी की ये सिचुएशन है, ठीक है। तो उस टाइम तो चलो ठीक है, ये बच गए लॉज कि जुडिशरी तो देख ही नहीं सकती उनको, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट शेड्यूल जो हमारा है वो 10th शेड्यूल है, ठीक है। 10th शेड्यूल का मतलब होता है 10th शेड्यूल जो डील करता है वो एंटी डिफेक्शन से डील करता है। अब एंटी डिफेक्शन क्या है? देखो, डिफेक्शन, ठीक है, डिफाई करना। जैसे मान लीजिए एक एमपी है, ठीक है, वो बीजेपी का मेंबर है और एक एमपी है वो कांग्रेस का है। अब मान लो कांग्रेस वाला अभी शाम में बीजेपी में चला जाए, फिर सुबह उसका मन फिर से कांग्रेस में वापस आ जाए, फिर शाम में कहीं बीजेपी में ही चला जाए, तो क्या ये सिस्टम ठीक है? तो ये एक्चुअली हुआ है पहले, ठीक है। कोई भी सुधार होता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है तो किसी वजह से होता है। पहले ये हुआ है, एक एमपी थे वो सुबह किसी और पार्टी में, शाम में किसी और, फिर सुबह किसी और पार्टी में, तो नाम रख दिया गया था उस टाइम पे आया राम गया राम, ठीक है। तो उस वजह से उस टाइम पे अमेंडमेंट करना पड़ा कि आगे ये सिचुएशन ना आए। कोई अगर पार्टी अपनी छोड़ भी रहा है तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कुछ सिचुएशंस होंगी कि इस इतने इतने लोग जा सकते हैं या ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए हर चीज़ के। तो उसके लिए ये लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब कोई ऐसे ही पार्टी को ना छोड़े, ठीक है। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया ये पूछा जाता है। तो ये 52nd अमेंडमेंट, ये 1985, ठीक है। ईयर पूछा जाएगा आपका किस ईयर में आया, ठीक। उसके बाद आता है पंचायत। तो पंचायत जो है वो 11 शेड्यूल है। अब पंचायत कब लाया गया था? ये लाया गया था आपका, ये बहुत पूछा जाता है, 73rd अमेंडमेंट 1992। और म्यूनसिपालिटीज़ भी ये आपका आया था 74th अमेंडमेंट में, ईयर सेम था, ठीक है। अब ये पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में आपको पता ही होगा, लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर आपने पढ़ा हो कि कितने लेवल पे गवर्नमेंट होती है। 3 लेवल पे होती है, एक तो सेंट्रल लेवल जहाँ पे पीएम बैठते हैं, एक स्टेट लेवल होता है जहाँ पे सीएम बैठे होते हैं, और एक ये लोकल लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ये 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक तो रूरल और दूसरी अर्बन, ठीक है। रूरल में आता है आपका पंचायत और अर्बन में आता है आपका म्यूनसिपालिटी, ठीक। तो ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग,
ठीक, आगे बोल का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, डायरेक्ट दे दिया जाएगा। अब जैसे मान लो 4th शेड्यूल के बारे में दे दिया, 4th शेड्यूल और आगे राज्यसभा की सीट्स के एलोकेशन दे दिया, आपको मैच कराना होगा कि किस शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।